बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफ़ान आपके साथ आज एक और बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ। बरसात का मौसम है और इसमें आलू वाले पकोड़े बनाए जाएं तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये स्पेशल रेसिपी आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। आप इसको मेरे तरीके के मुताबिक फ़ॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपके ये आलू के पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार और ग़ज़ाइयत से भरपूर ये रेसिपी बनेगी। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसन लिया है मैंने एक पाव 250 ग्राम। आलू लिए हैं मैंने आधा किलो 500 ग्राम और इसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया है। चाट मसाला लिया है मैंने तकरीबन 1 टेबल स्पून। सफ़ेद ज़ीरा 1 टेबल स्पून। नमक हस्बे ज़रूरत आप इस्तेमाल कर सकते हैं, वैसे मैंने 1 टेबल स्पून इसमें यूज़ करूँगा। सुरख मिर्च मैंने इस्तेमाल की है 1 टेबल स्पून। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. So you never miss any new updates, cause whenever we upload new video you will get a notification on your phone. एक बॉल ले लीजिए और इसके अंदर जो हमने बेसन लिया था 250 ग्राम वो इसके अंदर आपने ऐड कर देना है। और साथ ही इसके अंदर जो हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया था 1 टेबल स्पून वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए। 1 टेबल स्पून नमक, हस्बे ज़रूरत आप कम ज़्यादा इसमें डाल सकते हैं। 1 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टेबल स्पून सुरख मिर्च वो इसके अंदर ऐड कर दीजिए और इसको आपने बहुत ही अच्छी तरह आपने इसको मिक्स करना है। जितना अच्छा आपका ये अमेज़ा मिक्स होगा उतने ही अच्छे हमारे पकोड़े बनेंगे। और फिर इसके अंदर आपने पानी ले लेना है और साथ साथ थोड़ा सा पानी ऐड करके आपने इसका पेस्ट बनाना है। आपने थोड़ा थोड़ा पानी करके इसके अंदर ऐड करना है ताकि हमारा अमेज़ा ज़्यादा पतला ना हो जाए। इसको बिल्कुल मुनासिब सी आपने पेस्ट सी शक्ल देनी है। तो थोड़ा थोड़ा पानी आप ऐड करते जाएं और साथ साथ इस अमेज़े को अच्छी तरह आपने मिक्स कर लें। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, इसके अंदर मैंने और कोई चीज़ ऐड नहीं की। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से ये आपकी रेसिपी बन जाएगी। ये देख लें हमारा पेस्ट बहुत ही अच्छा बन चुका है। ज़्यादा ना पतला है ना ज़्यादा इसको मैंने थिक किया है। तो ये देख लें बहुत ही स्मूथ। फिर आपने इस पेस्ट को तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए आपने इसको रख देना है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर हमने डीप फ्राई पकोड़े करने हैं। तो इसके अंदर ऑयल आप तकरीबन 1 से 1.5 लीटर आप इसके अंदर ऐड कर लीजिए। फिर जो आलू के स्लाइस हमने लिए थे वो इसके अच्छी तरह आपने इसकी कोटिंग करके आपने इसको एक एक करके आपने इसको कढ़ाई के अंदर ऐड कर देना है। ये देख लें जितनी अच्छी आपकी कोटिंग होगी उतने ही अच्छे हमारे ये पकोड़े बनेंगे। तो एक एक करके आपने इसको कढ़ाई के अंदर ऐड करते जाना है। ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी पकोड़े ये आपके बनेंगे। आलू जो मैंने इसके स्लाइस काटे थे उसको मैंने पानी में तकरीबन 15 से 20 मिनट आपने भिगो दिया था ताकि ये आपके इसकी जो कालापन होता है वो भी नहीं होगा और ये थोड़े सारे क्रिस्पी हो जाएंगे। ये देख लें हमारे आलू थोड़े सारे अकड़े हुए हैं। ये सिर्फ पानी के अंदर 10 से 15 मिनट मैंने इसको भिगोया हुआ था। तो आप एक एक करके इसको अच्छी तरह कोटिंग करके आप इसको कढ़ाई के अंदर ऐड करते जाएँ और ज़्यादा भर के नहीं डालना, आपने अलग-अलग इसको रखना है ताकि ये आपस में जुड़े ना। ये बच्चों को बड़ों को सबको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आती है। बस आपने इसको सिर्फ मेरे तरीके के मुताबिक इसको फॉलो करना है तो इंशाल्लाह आपके ये पकोड़े बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही मज़ेदार बनेंगे। थोड़ी देर आप इसको इसी तरह ऑयल में डीप इसको फ्राई होने दें। जब ये थोड़े सारे हल्के से फ्राई हो जाएँ तो फिर इसके बाद इसको आपने हिला लेना है, यानी कि चमचे के साथ इसको बिल्कुल इसकी जगह थोड़ी सी चेंज कर देनी है और थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो ये बहुत अच्छे ये फूल भी जाएंगे और बहुत अच्छे क्रिस्पी बनेंगे। एक साइड इसको हो लेने दीजिए। फिर थोड़ी देर के बाद आपने इसकी साइड जो है वो चेंज कर देनी है। ये देखना हमारी एक साइड हो चुकी है। इसको बिल्कुल लाइट गोल्डन सा कलर देना है, इसको डार्क नहीं करना। हमने आलू के जो स्लाइस काटे थे वो भी बहुत बारीक हैं इसलिए वो बहुत जल्दी इसमें पक जाएंगे। ये देख लें हमारे आलू तकरीबन गोल्डन गोल्डन हो गए हैं। तो इसको बस आपने दूसरी तरफ जब पलट दिया है तो दूसरी तरफ से भी हल्के लाइट से गोल्डन आपने करने हैं।
जब इसके लाइट से गोल्डन हो जाए, दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ जाए, तो फिर आपने इसको एक छाननी लेकर इसको आलू पकौड़ों को निकाल लेना है, ताकि जो इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो इसके जाली के ज़रिए से निकल जाएगा। ये देख लें, ये बिल्कुल हमारे पकोड़े बिल्कुल तैयार हैं, रेडी हैं। आप इसको एक जाली के अंदर निकाल के अब आप इसको एक बॉल के अंदर रख लें, ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो आपका इस बॉल के अंदर निकल जाएगा। तो ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है। देख लें, बहुत ही ज़बरदस्त रंग आया है, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू और जायका बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये पकोड़े कैसे लगे, और अपनी फ़ीडबैक से मुझको ज़रूर बताइएगा, और मैसेज से आपको अगर किसी और चीज़ की रेसिपी चाहिए तो इरफान टीवी के ऊपर आप लाजमी मैसेज कीजिएगा। तो अब मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।